नमस्कार। आज हम शुरू करेंगे पैट के लिए रीजनिंग और रीजनिंग में भी कोडिंग और डिकोडिंग। तो इसमें से क्वेश्चन है, देखिए इसमें कोडिंग डिकोडिंग एक होता है नंबर की तरह, एक होता है उससे अल्फ़ाबेट में डायरेक्ट नेक्स्ट। तो देखते हैं। क्रिस को लिख रहे हैं LTLWM, तो पूछा है राधा को क्या लिखेंगे। तो यहाँ देखो, के को कर दिया है L, आर को कर दिया ST और आई को कर दिया है JKL। तो के से एक ज़्यादा किया तो बना L, और आर से कितना ज़्यादा किया, दो किया तो बना T, और L से आई से तीन ज़्यादा किया तो बना L, और S से चार ज़्यादा करेंगे तो TUVW, और H से पाँच ज़्यादा करेंगे तो IJKLM। IJKLM ये हो गया। यही तो पैटर्न चल रहा है, +1 +2 +3 +4 और +5। तो राधा में तो R में +1 करो तो हो गया S, A में +2 करो तो क्या हो गया C। ऑप्शन देखो, ये ख़त्म ये ख़त्म, ठीक है। और D में क्या करेंगे, +3 तो EFG +3 करना है ना D में, तो EFG तो SCGLF, ये ऑप्शन मिल गया। नहीं तो H में +4 कर लेना और A में +5 कर लो, तो आपको पूरा आंसर मिल जाएगा, ये वैल्यू आ जाएगी। तो इस टाइप के क्वेश्चन में आपको सीधे डिफरेंस देखना है कि सीधे डिफरेंस क्या है। अब देखते हैं दूसरी वैरायटी। यदि किसी सांकेतिक भाषा में पेपर को WISCQ लिखा जाता है तो उसी संकेत में कॉपी को क्या लिखा जाएगा। तो देखो हमें दिख रहा है, P को इन्होंने कह दिया है, P को Q, जीरो का अंतर है, और A को C, दो का अंतर। P और Q में जीरो का अंतर है, P में जीरो जोड़ दिए, अगली संख्या है ना, तो P+1 कह सकते हैं इसको। P+1 हो गया तो Q हो गया, A+2 हो गया तो C हो गया, और P+3 जोड़ो तो QRS हो गया, और E+4 जोड़ो तो FGHI, तो E+4 हो गया और R+5 हो गया। यही तो पैटर्न चल रहा है। इसका मतलब हुआ कि कॉपी बनाना है। कॉपी से जो लास्ट वाला डिजिट होगा, C से नेक्स्ट वाला होगा तो लास्ट में होगा D, होगा। +1 तो हो रहा है ना लास्ट में, तो +1 हो रहा है इधर पे तो ये ऑप्शन खत्म। C के D हो गया, और सेकेंड लास्ट में O में क्या जोड़ेंगे, O में जोड़ेंगे +2। तो O में क्या जोड़ेंगे, P और Q, तो बचता है Q, तो CSQD। बात खत्म होगी, आंसर आ गया CSQD। डिफरेंस देख लो, P से Q है तो P में क्या जोड़ें, +1 जोड़ दें, P में 1 जोड़ दें तो Q हो गया, A में 2 जोड़ देंगे तो C हो जाएगा, P में 3 जोड़ दो तो QRS हो जाएगा, और E में 4 जोड़ दो तो FGHI हो जाएगा, R में 5 जोड़ दो तो STUVW हो जाएगा। इसी तरह पैटर्न बनाया, C में 1 जोड़ दो, लास्ट वाला डिजिट क्या बनेगा, D बनेगा, O में 2 जोड़ दो तो PQ बनेगा। हाँ, O में 2 जोड़ दो तो क्या बनेगा, PQ। तो ये CSQD। अच्छा, तो ठीक है, कोई दिक्कत है नहीं। और इसी तरह P में जोड़ दो 3 तो QRS बनेगा,
और y में जोड़ दोगे 4, तो y के बाद z आता है और z के बाद फिर से शुरू हो जाएगा, तो A B C, तो C R Q D, यही आपका आंसर हो जाएगा। सेम पैटर्न है, डियर को FGCT लिख दिया है, तो रीड को क्या? देखो इसमें पैटर्न सेम नहीं है, इसमें तो सीधा है DEAR है, तो इसका मतलब हो गया D को F लिखा है, E को G लिखा है, A को C लिखा है और R को T लिखा है। तो R को लिख दो T और E को क्या लिखा था? E को G लिखा था, A को C लिखा था और D को क्या लिख दिया है इन्होंने? D को F लिखते हैं, TGCF, यही आंसर हो गया, खत्म। अब आगे देखें। रूटीन को VMRGFLI लिखा है और क्रूअल्टी पूछा है ना। तो इसमें हमें क्या दिख रहा है? देखिए जब 7 डिजिट हो, देख लो 3 3 में बांट लो, 3 3 3 3 बांट लिए। तो T को इन्होंने लिख दिया है G, R को उल्टा साइड एज इट इज रखा है, R को उल्टा साइड एज इट इज रखा है और O को किससे रिप्लेस कर रहे हैं? M से, और U को V से, तो देखो इसमें हमें क्या लग रहा है कि T और G में क्या सिस्टम बनेगा? तो फिर वही वाली पैटर्न, कैसे? अपोजिट वाली हमें लग रही है, ABCDEFGHIJKLM और यहाँ से NOPQRSTUVWX और Y और यहाँ पर Z। अब T के सामने G है, ये दिख रहा है यहाँ पर, बीच वाले में T है, इसके सामने G है, इसका मतलब बीच वाले के अपोजिट है। तो देखो CRU है ये, तो E के सामने क्या होगा? पहले तो ये चेक कर लेते हैं। तो ABCDE है, तो E के सामने क्या होगा? E के सामने V होगा, तो बीच में V आएगा चौथे नंबर पे, तो ये ऑप्शन तो खत्म हो गया। ठीक है, कोई बात नहीं। और O को किससे रिप्लेस किया है? O को रिप्लेस किया है M से, O को रिप्लेस किया है इन्होंने M से, +2 किया है ना, MNO में -2 कर दिया है, R को एज इट इज रखा है, तो CRU क्रूअलिटी में C को एज इट इज रखेंगे V के बगल में, तो V बीच में आ गया और C को एज इट इज रखेंगे, तो एक ऑप्शन तो ये कट गया, V बीच में आ गया और C को एज इट इज रखेंगे, जैसे यहाँ पे R को एज इट इज रखा था। अब 2 माइनस किया है बीच वाले से, तो R से 2 माइनस करोगे तो बचता है P, तो R से 2 माइनस किया तो बचा P, तो और U है ना, U से 1 प्लस किया है तब आता है यहाँ पर V, U से 1 प्लस किया तब आया है V, तो C हो गया, R हो गया, U से 1 प्लस करेंगे तो आएगा V, तो V P C V कहाँ पे बन रहा है? तो यहीं पे बन रहा है, ये आ गया आपका आंसर। एक बार फिर से देख लो, 7 डिजिट है, हमने देख लिया T और G ये एक दूसरे के अपोजिट वाले हैं, पिछले वीडियो आप देख चुके होंगे अपोजिट वाले कैसे करते हैं, तो T और G अपोजिट वाले हमें पता चल गया। अब देखें इन 3 सेट में, तो R को इन्होंने हूबहू रख दिया है, तो R में कुछ जोड़ा घटाया है नहीं, और O में इन्होंने 2 माइनस किया है,
ओ में -2 किया है और यू को वी बनाया है तो +1 किया। सेम पैटर्न वहाँ पे फॉलो हुआ है, इसी तरह से हम यहाँ पे करेंगे। सी आर यू को देख लेंगे, ई का अपोजिट देखो वी है तो बीच में तो आ गया वी, ये वाला बीच में तो आ गया वी। अब सी आर यू है तो सी को एज इट इज रख दिया है। अब बीच वाले में इन्होंने क्या किया था, बीच वाले में इन्होंने क्या किया, माइनस के किए हैं 2, तो आर में -2 करोगे तो बचता है पी, और उसमें u का v किया +1 किया है तो u का v हो जाएगा, तो v p c v ऐसे ही आगे यहाँ भी निकाल लेंगे, क्वेश्चन हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। ओरिएंटल को MBUOFJSP लिखते हैं, तो कॉवर्डली को इन्होंने पूछा है, तो क्या करेंगे। देखो O को क्या लिखा है P, R को देखो क्या लिखा है, R को कर दिया है S, I को क्या कर दिया है J, ऐसी तरह सब +1 हो गए हैं। E का F है, N का O, T का U, A का B, L का M। तो कावर्डली में भी लास्ट में C का +1 तो क्या हो जाएगा यहाँ पर एंड में D, O का क्या हो जाएगा P, W का क्या हो जाएगा X, A का क्या हो जाएगा B, R का S, D का E, L का M, Y का Z, ZMESBXPD, ZMESBXPD खत्म। अब आ गया डिस्टर्ब, इसको लिख सकते हैं DTWVUKF। इसमें देखो क्या लग रहा है, तो DEF +2 हो रहा है, I देखो तो JK +2 हो रहा है, S देखो तो TU, U देखो तो T, देखो T तो T का हो गया UV, +2 हो रहा है सब कुछ। R का तो RSTBCD, ये सब में +2 हो रहा है, तो F में यहाँ पे +2 देख लो तो GH हो जाएगा। R में क्या हो जाएगा ST हो जाएगा, सॉरी T हो जाएगा, और A में क्या हो जाएगा +2 हो जाएगा तो BCD DTH। यहाँ पे आंसर मिल गया, खत्म। अब अगला क्वेश्चन है कि सिलेंडर को लिखते हैं UHGQGJWA, कोई भी लिखते हैं, तो A में C में 2 माइनस किया है तो आता है A, ठीक है, और Y में 2 माइनस किया तो आता है W, ऐसे ही L में तो J, ऐसे ही सब में 2 माइनस है तो H से 2 पहले क्या आएगा F, तो ये ऑप्शन खत्म हो गए। और Y से 2 पहले क्या आएगा W, और D से 2 पहले क्या आएगा B, यहाँ तक सेम आ रहा है। और R से 2 पहले क्या आएगा P, एक ही ऑप्शन मिल रहा है, खत्म। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 8 है, इसमें कहता है कि डोमेन इक्वल टू, कहाँ गया क्वेश्चन, कहता है डोमेन इक्वल टू NPEOJB, तो D में इन्होंने 2 घटाया तो बचता है B, O में घटाएंगे JKLMNO तो 4 का अंतर आ गया, M में घटाएंगे। इसी तरह से देख लीजिए A पर, रुको यहाँ पे चेक करते हैं, डोमेन है और
देखो या तो सीधे दिख जाते हैं, नहीं तो फिर उन्हें देखना पड़ता है कि क्या डोमेन है। डोमेन, तो इस टाइप के क्वेश्चन में डी को चेक करो। डी में इन्होंने कर दिया है 2 माइनस, तो बचते हैं बी। और ओ में कितना माइनस किया है? ओ में माइनस किया है जे के एल एम एन ओ। तो यहाँ पर एन पी ई ओ जे ये वाले क्वेश्चन आ जाते हैं। प्लस ये वाला क्वेश्चन एक बार हम देख लेंगे। ओ अच्छा 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 अच्छा, ओके 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 ठीक है। देखो देखो देखो, डोमेन है, डोमेन यहाँ से इस तरह से जैसे हम सोच रहे हैं वैसे क्वेश्चन नहीं बन रहा है, तो दूसरे तरीके से अकल लगाते हैं। जैसे डोमेन है तो फिर से हमने क्या कहा, अगर नहीं समझ में आए तो 2 हिस्सों में बांट लो। ठीक है, ए में +1 किया तो आता है बी, आई में +1 करते हैं तो आता है जे, और एन में +1 करते हैं तो आता है ओ, है ना। बस उल्टे क्रम में लिख दिया। इसी तरह डी में +1 करते हैं तो आता है ई, ओ में +1 करते हैं तो आता है पी, और एम में +1 करते हैं तो आता है एन। तो स्ट्रीम है, 2 हिस्सों में बांट लीजिए और उल्टा लिख दीजिए। तो आर में +1 करेंगे, आर में +1 कर दिया एस हो गया, टी में +1 कर देंगे टी यू हो गया, एस में कर दिया तो टी हो गया। अब एम में +1 कर दिया तो एन हो गया, ए में +1 बी हो गया, ए में हो गया एफ। SUTNBF, SUTNBF, ये हो गया आंसर। तो देखिए इसमें ज़रूरी नहीं है आप पहला तरीका ही लगाएं और आपको आंसर मिल जाए। अगर पहले से आंसर नहीं मिल रहा है तो दूसरा तरीका आपको सोचना पड़ेगा। अब क्वेश्चन आता है कि बॉन्ड इक्वल टू APME। तो पूछ रहा है मेल इक्वल टू, तो D में +1 किया E आया, N में +1 किया M आया, O में +1 किया तो P आया, और फिर A कहाँ से आया? अच्छा ठीक है, ये तरीका तरीका ठीक है, बस हम लोग सही पैटर्न नहीं लगा रहे हैं। कैसे? जैसे ये बॉन्ड है, ठीक है, और ये है APME, APME। तो इसमें 2 हिस्सों में बांट लो, इसमें 2 हिस्सों में बांट लो। तो बी में से 1 माइनस किया है तो आ जाता है ए, और ओ में 1 प्लस किया है तो आ जाता है पी, एन में से 1 प्लस किया है तो बन जाता है एम, और डी में क्या किया है? डी में भी क्या किया है? 1 प्लस किया है तो बन जाता है ई, है ना। -1 +1 +1 +1। तो मेल में क्या पैटर्न लगेगा? सेम पैटर्न लगेगा। एम में से 1 माइनस जाएगा तो आ जाएगा एन, बाकी सब +1, तो बी एल का हो जाएगा एम, और ई का हो जाएगा एफ। एन बी एम एफ, एन बी एम एफ कहाँ है? सॉरी, ऊपर सी ऑप्शन है, एन बी एम एफ, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, देख लो यहाँ पे 1 में ही माइनस है और 3 में +1 वाला पैटर्न। अब देखिए स्ट्रॉन्ग टीवी SQOI और स्टेपल है। तो देखो एस में +1 कर रहे हैं तो टी आ रहा है, और टी में +1 कर रहे हैं तो UV आ रहा है, और आर में फिर क्या कर रहे हैं? +1 तो एस आ रहा है, और ओ में +2 कर रहे हैं तो PQ आ रहा है, और एन में +2 कर रहे हैं, सॉरी +1 करें तो ओ आ रहा है, और जी में फिर +1 करें तो यही पैटर्न यहाँ पे लगाएंगे। सेम है जैसे 9th है, ये आप स्वयं करेंगे।
अब एक नया पैटर्न देख लेते हैं। अगर एक सीक्रेट भाषा में वोमेन को 1 2 3 4 5 और सर्वेंट को 6 7 8 9 4 5 0 लिखा जाए तो वोटर्स को क्या लिखा जाए? तो देखो, वोमेन को 1 2 3 5 है और सर्वेंट भी है, और यहाँ पे देखो VOTERS। तो VOTRS चेक कैसे करते हैं कि इसमें डायरेक्ट कोडिंग ली है या कुछ और अक्ल लगाई है? तो देखो, इसमें आपको मिल जाएगा VRT और इसमें मिल जाएगा O, है ना? तो वोटर्स VOTERS सब कुछ मिल जाएगा, VOTERS सब कुछ यहाँ पे मिल जाएगा। तो हमें यहीं से निकालना है सामने सामने। तो V की वैल्यू, तो V की वैल्यू यहाँ पर WOMN वोमेन से तो मिलेगी नहीं, तो सर्वेंट में चौथे नंबर पे V है और यहाँ पर चौथे पे, तो V की वैल्यू हो गई 9। अब देखो O, तो O है सेकेंड नंबर पर, तो O है सेकेंड नंबर पर, तो O की वैल्यू होगी 2। अब आते हैं T, तो T है लास्ट में और T की वैल्यू हो गई यहाँ पर 0, है ना? ये हो गई 0, T की वैल्यू हो गई 0। अब आते हैं E पर, तो E है सेकेंड नंबर पर, तो E की वैल्यू हो गई 7। ठीक। अब आते हैं R पर, तो R है थर्ड नंबर पर, तो R की वैल्यू हो गई 8। और अब आते हैं S पर, तो S स्टार्टिंग में है जिसकी वैल्यू है 6, तो 920 786 ये आपका आंसर हो गया। इसी तरह का गियर है और राइप है, इसमें कोई अकल नहीं लगानी है क्योंकि पेज पूछा है। तो GE मिल जाएगा, A मिल जाएगा, P मिल जाएगा, GE मिल जाएगा, A भी मिल गया और P मिल गया। सेम पैटर्न है, स्वयं करो। अब कहते हैं किसी कोड भाषा में डाउन को 5916, नियर को 6, तो पूछा है रोड, ROAD, क्या यहाँ से मिल सकते हैं? हाँ जी, यहाँ से R मिल जाएगा, यहाँ से O मिल जाएगा, यहाँ से A मिल जाएगा, यहाँ से D मिल जाएगा। जो भी वैल्यू है, D है 5 पर, O है 9 पर और A है 4 पर और R है 2 पर। बस ये वैल्यू रख देंगे। अब आगे देखते हैं कि यदि U को 7, M को 2, I को 5 और O को 1, K को J और J को 4, तो MOUJ को उल्टे क्रम में कैसा पढ़ा जाएगा? तो उल्टा क्रम लिख दो, KIJUOM। अब जो बोला है कि K को क्या, तो K को बोलता है कि 8, तो K को 8 लिख दो। I को 5 बोलता है और J को बोलता है 4, U को बोलता है 7, O को बोलता है 1 और M को बोलता है 2। तो 85 47 12, 85 47 12, ऑप्शन सी सही हो गया। बात खत्म। सेम पैटर्न क्वेश्चन नंबर 15, तो आप आगे से कैसे देख लो फिर से। इसी प्रकार आगे, यदि A को 4 से, B को 3 से, C को 2 से, फिर D को 4 से, E को 3 से, F को 2 से, इसका मतलब समझ रहे? तो देखो पैटर्न बनेगा ABC DEF GHI JKL MNO PQR STU VWX Y और Z। और एक इस वाली सीरीज होगी 4 कहा जाएगा, इस वाली सीरीज में जो भी आएगा, इस वाली सीरीज में 3 कहा जाएगा और इस वाली सीरीज में 2 कहा जाएगा। तो पूछ रहे हैं सिक का, तो एस कौन सी सीरीज में आ रहा है? इधर। तो सिक में एस आ गया 4 और आई आ गया तीसरे वाले में, उसको कहा गया 2। फिर सी आ गया तीसरी वाली में, उसको भी कहा गया 2। और के आ गया देखो बीच वाली सीरीज में, तो उसको क्या कहा जाएगा? 3। तो संख्यात्मक मान हो गया सबका योग 4 2 6 2 8 3 11, ये आंसर हो। ठीक है। अब आगे क्वेश्चन देखते हैं कि यू आर वेलकम को लिख रहा है PUT NA और SA। दे आर वेरी गुड को लिख रहा है
ना हो पाला। और हु इज गुड को लिखता है का डा ला। और दे वेलकम गुड पीपल को लिखता है कुछ। तो पूछ रहा है कि शब्द पीपल के लिए क्या लिखा जाए। तो इसमें पता क्या है, इस टाइप के क्वेश्चन में आपको बता देते हैं पैटर्न क्या होगा। थोड़ा सा पेन चेंज करते हैं। हाँ ठीक है। तो इस टाइप के पैटर्न में क्या करते हैं कि एक एक शब्द चुन ले कॉमन वाला। जैसे यू आर वेलकम लिखा हुआ है और दे आर वेरी गुड, इसमें कॉमन क्या है, आर कॉमन है ना। तो आर से आर हटाओ और इसमें भी कॉमन होगा, वही तो हटाएंगे। तो ना और ना कॉमन है और बाकी कोई कॉमन है नहीं। तो इसका मतलब हो गया आर का मतलब हो गया एन ए। ठीक है। अब देखो सेकंड और थर्ड में दे आर वेरी गुड है और हु इज गुड, इसमें कॉमन क्या है, गुड। तो गुड को गुड से काट दो और कॉमन क्या है, पा ला, ला कॉमन है। तो ला से ला काट दो, इसका मतलब हो गया कि गुड हो गया ला। ठीक है, गुड हो गया ला। तो अब देखो क्या बचता है, तो वेलकम बचता है, यू वेलकम और दे वेलकम गुड पीपल। अब ए और डी की बात करो एक साथ, तो कॉमन क्या बच रहा है इसमें, वेलकम। वेलकम ही तो कॉमन है। तो अभी बचा क्या है कटने के बाद कॉमन, पुट। हाँ, पुट कॉमन बचता है, पुट कॉमन बचा, ये रहा। और ये वेलकम हुआ, ये वेलकम। तो वेलकम का मतलब हो गया पुट, वेलकम का मतलब हो गया पुट। वेलकम का मतलब हो गया पुट। ला हमको पता है क्या है, गुड। ला हमको गुड पता है और ना पता है आर का। अब बचता है, अब देखो डी और बी में क्या कॉमन है, तो दे कॉमन है। डी और बी में दे कॉमन है और इधर पे क्या कॉमन है, हो, एच ओ। एच ओ हो ही तो है। तो दे का मतलब हो गया एच ओ। अब बच क्या गया, पीपल बच गया। तो पीपल का मतलब हो गया ओ डी। पीपल का मतलब क्या हो गया बचा हुआ, तो पीपल का मतलब हो गया ओ डी। देखिए साफ सी बात है, ये पेट लेवल तो नहीं है लेकिन ये वीडियो लेवल है, करा दे रहे हैं। समझ तो गई होगी, कॉमन लेके काट देना है, बस अलग अलग चिन्ह से काटना जिससे ध्यान रहे कि क्या काटा है। डिटेल में जब वीडियो वाला रीजनिंग आएगी तो उसमें हम आपको समझा देंगे। इसी तरह सेम क्वेश्चन है, उसमें 4 थे, इसमें एक बार और देख लो जो पिछले में अगर समझ में नहीं आया हो तो। जैसे किसी कोड भाषा में गुड रेनी डे को NERISO और डे इज वंडरफुल को SINEPO और गुड बॉय को RIGO लिखा है। तो पहले देख लेते हैं कि बी और सी में कोई कॉमन है। देखो डे इज वंडरफुल, गुड बॉय, कोई कॉमन नहीं है। ठीक है, अब देख लो पहले और तीसरे में क्या कॉमन है। तो गुड बॉय, तो गुड ही कॉमन है, तो गुड को काट दो। और इसमें कॉमन क्या दिख रहा है कोड में, तो RI कॉमन दिख रहा है। इसका मतलब हो गया कि RI मतलब हो गया गुड और RI का मतलब गुड हो गया, गुड से गुड काट दिया था। तो JO का मतलब हो गया बॉय, JO का मतलब हो गया बॉय। JO मतलब हो गया बॉय। अब ए और बी में कॉमन देख लो, क्योंकि हमें डे और डे दिख रहा है तो डे से डे काट दो। और कॉमन क्या हुआ, तो कॉमन है NE। तो डे का मतलब हो गया NE, डे का मतलब हो गया NE। तो रेनी का मतलब बचा सो, रेनी का मतलब बचता है SO। बस यही आंसर है।
कुल मिला के जो कॉमन है वो काट दो और अलग अलग, देखिए उल्टा क्यों लगाया, इधर इस डायरेक्शन हमने लगाया, इधर इस डायरेक्शन, पहचान में आ जाए। आप क्या कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए वंडरफुल कॉमन है तो उसको ट्राइंगल से घेर दीजिए, किसी को स्क्वायर से घेर दीजिए, किसी को सर्किल से घेर दीजिए, तो आपको समझ में आ जाएगा कौन सा वर्ड किसके लिए उपयोग किया गया। ठीक है, सेम क्वेश्चन यदि किसी कूट भाषा में यू आर गुड को PHILAMT है तो ये आप कर लेना, होमवर्क है। और अब देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 19। देखो, यदि किसी कूट भाषा में थ्रो अवे गार्बेज को 975, गिव अवे स्मोकिंग को 525 और स्मोकिंग इज हार्मफुल को 213 लिखा जाता है, तो गिव के लिए तो सबसे पहले देख लो ए और बी में कॉमन क्या है, थ्रो अवे गार्बेज, तो अवे अवे कॉमन है तो अवे अवे को काट दो, और कॉमन क्या है 5 है, तो इसका मतलब हो गया अवे इक्वल टू 5। अब देखो बी और सी में कॉमन क्या है, तो गिव स्मोकिंग, स्मोकिंग इज हार्मफुल, स्मोकिंग कॉमन है तो स्मोकिंग से स्मोकिंग काट दो, और इधर पे कॉमन क्या है 213, 213 2 कॉमन है, तो इसका मतलब हो गया कि स्मोकिंग इक्वल टू 2, स्मोकिंग इक्वल टू 2। अब देख लेते हैं ए और सी में कुछ कॉमन है नहीं, तो सीधे सीधे पहले देख लेते हैं, गिव की वैल्यू आ गई 8, गिव की वैल्यू आ गई 8 और यही तो पूछा है, बात खत्म हो गई। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं 20। 256 का अर्थ लाल रंग चौक, 589 का अर्थ हरे रंग फूल, रंग रंग कॉमन, रंग रंग काट दो, इधर कॉमन क्या है 5, तो रंग का मतलब हो गया 5। ठीक है, अब देखो कॉमन क्या है हरे फूल, रंग 5 है तो इसमें भी रंग 5 को काट दो। अब बी और सी में कोई कॉमन है, हरे रंग फूल, सफ़ेद रंग चौक, रंग ही था बाकी तो कुछ नहीं था। अब ए और सी में देखो क्या कॉमन है, तो सी में कॉमन लाल चौक और सफ़ेद चाक, चाक कॉमन है और डिजिट कौन सी कॉमन है 2, तो 2 काट दो, चाक काट दो, चाक काट दो, 2 काट दो, इसका मतलब हो गया चाक हो गया 2। जब चाक 2 हो गया तो बचा हुआ तो 6 रह गया, तो लाल इक्वल टू 6 हो गया, और इधर बचा हुआ सफ़ेद, तो सफ़ेद इक्वल टू 4 हो गया, बस खत्म। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। यदि A 5 B 6 तथा C 7 तो हीट को किस हिसाब से लिखा जाएगा। A 5 का मतलब क्या होगा, A की वैसे वैल्यू 1 होती है, B की 2 होती है और C की 3 होती है, सब में क्या जोड़ दिया है +4 कर दिया है, +4 कर दिया, +4 ही तो कर दिया है, तो HEAT की वैल्यू देख लो। अब इस टाइप के क्वेश्चन में आपको क्या लिखना पड़ेगा, ABCD लिख लो, ABCDEFGHIJKLMN ऐसे लिख लेना, और इनकी वैल्यू देख लो, तो ABCDEFGH, H की वैल्यू 8 होती है, E की वैल्यू क्या होगी ABCDE 5 होती है, A की वैल्यू 1 होती है, और T की वैल्यू क्या होगी, M तक 13 हो गया, NOPQRST, तो 20 हो गया ना T साइड, T की वैल्यू हो गई 20 है ना, तो T की वैल्यू हो गई 20। अब सब में 4 जोड़ दो, तो 8 4 हो गया 12, 5 4 हो गया 9, 1 4 हो गया 5 और 20 4 हो गया 24, तो 12 9 524, तो 12 9 524 यहाँ पर आपको आंसर मिल जाता है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि यदि एप्पल को 50 और मैंगो को 50 लिखा जाता है तो ऑरेंज को क्या लिखा जाए। तो देखिए जब ऐसे पूरा एक सम दिया हो ना अलग अलग का, तो आपको कुछ भी नहीं करना है कि जो वर्णमाला में उसका आंसर आ रहा है उसी से कुछ बनेगा। कैसे, अभी बताते हैं। देखो 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 एम तक 13 हो गया। एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। एग्जाम शुरू होने से पहले ही आप ये बना लेंगे। एन हो गया 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 और 26। कह रहा है एप्पल को 50 लिखते हैं, तो ए की वैल्यू हो गई 1। बना इसलिए लेते हैं, आप एक भी डिजिट इधर उधर करें तो आपका आंसर गलत हो जाएगा, और वो ऑप्शन में देता है कि आप गलती करें। तो ए की वैल्यू हो गई 1, और पी की वैल्यू देखो MNOP, तो हो गया 16 हो गया 16। फिर से पी है 16, और एल की वैल्यू क्या हो गई? एल की वैल्यू हो गई 12, और ई की वैल्यू तो हमें पता ही है 5। ठीक, तो 5 1 6 16 16 32 6 38 39 40 10 50, सबका टोटल कर दिया तो 50 आया। ऐसे ही मैंगो में जो इसकी डिजिट है उसका टोटल आएगा वो 50 आएगा। तो ऑरेंज में निकाल लेंगे, ऑरेंज में ओ की वैल्यू क्या है, और इन सब की वैल्यू, ई की वैल्यू 5 है, जी की वैल्यू 7 है, एन की वैल्यू 14 है, ए की वैल्यू 1 है, आर की वैल्यू 18 है, और ओ की वैल्यू 15 है। इन सबको जोड़ देना, 15 18 14 7 5, जो भी आंसर आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, जैसे 14 7 22 8 30 10 40 और 20 60, तो 60 आंसर हो गया। खत्म। अब आगे देखते हैं। राम के लिए 64 अंक और रहीम के लिए 98 अंक को दर्शाया गया है, तो करुणा के लिए क्या होगा? तो देखो, ऊपर वाले नया नहीं ड्रॉ करते हैं, यहीं देख लेते हैं। राम के लिए 64, तो आर की वैल्यू क्या हो गई? यहाँ से देखो आर की वैल्यू क्या होगी? 18। ये देखो राम, तो आर की वैल्यू हो गई 18, ए की वैल्यू 1 है, एम की वैल्यू 13 है। 13 1 14, और 14 और 18 32 हुआ, तो 32 हुआ टोटल, और उसका डबल किया है तो इन्होंने 64 लिखा है। तो आप रहीम का जब टोटल करेंगे तो वो 49 आएगा, और 49 का डबल इन्होंने लिख दिया है 98। तो करुणा का टोटल कर लीजिए और उसका डबल कर देना। करुणा का टोटल कर ही देते हैं। के की वैल्यू क्या है? 11 है, ए की वैल्यू 1 है, ए की वैल्यू 1 है, एन की वैल्यू 14 है, एन की वैल्यू 14 है, और यू की वैल्यू 21 है, और आर की वैल्यू 18। ठीक है, तो इन सब का टोटल कर दो। तो 18 2 20 20 40 41 4 45 55 65 66, तो 66 इसका टोटल हुआ, उसका डबल कर दो तो 132 आंसर आ जाए। 132 आंसर आ जाए। हो सकता था कोई और कोड होता, उसमें हाफ दे दे तो सब में हाफ करेंगे, किसी में 2.5 गुना कर दे, जैसा भी करे। अब देखो कितना घटिया क्वेश्चन, पूछना ही नहीं चाहिए था, लेकिन पैट लेवल का है भाई, पैट है ही घटिया एग्जाम, तो क्या। यदि a बराबर 1 हो, b बराबर 4 हो, तो b की वैल्यू क्या होती है? 2 होती है, a की वैल्यू 1 होती है, और 2 का स्क्वायर 4। c बराबर 9 हो तो c की वैल्यू 3 होती है, इसका स्क्वायर 9। तो m की वैल्यू जोड़ लो, m का होता है 13, तो 13 का स्क्वायर कितना हो गया? 169। बस यही आंसर है। ये तो पैट पूछ भी सकता है इस बार, क्योंकि उसके लेवल का है, वो बहुत ही घटिया लेवल है। इसी तरह वो कह रहा है कि यदि U 63 हो, एग 57 हो, मैंगो 150 हो, तो पाइनएप्पल किसके बराबर हो? तो सबसे पहले U की वैल्यू देखो, ऊपर जाओ, U की वैल्यू देखने के लिए ऊपर जाओ। U की वैल्यू आ गई 21, U की वैल्यू 21 है, तो 21 का इन्होंने 3 गुना किया है। तो जब एग की डिजिट करोगे तो ABCDE की वैल्यू 5 हो गई, FG 7 7, तो 7 7 14 5 19,
हाँ 19, 19 का 3 गुना किया तो 57। ऐसे ही मैंगो का टोटल करोगे तो 50 आएगा, और 50 का इन्होंने 3 गुना किया है, तो पाइन एप्पल की डिजिट का टोटल करना और उसका 3 गुना करना, आंसर आ जाए। तो चलिए ये वीडियो यहीं तक रखते हैं, आगे करेंगे ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।